सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, परिमेयकरण। और परिमेयकरण हम लोग जो p बाई क्यू के रूप में संख्या जो होता है, अपरिमेय संख्या, उसका करते हैं। परिमेयकरण या तो हम अंश का कर सकते हैं और या तो हर का कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो जनरली हम लोग क्लास 9th में हर का परिमेयकरण सीखेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर, परिमेयकारी आप लोगों को गणित में कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जैसे जैसे गणित में आगे पढ़ेंगे, यानी कि जब आप लोग इंटर में मतलब कि आईएससी में और बीएससी एमएससी में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश शब्द की जानकारी होना आवश्यक है। कम से कम इतना शब्द आपको जरूर जानना चाहिए जो इसमें टर्म शब्द यूज हो रहे हैं। तो इसलिए आप इन सभी जो टॉपिक है, टर्म्स है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो भी इसमें आपको वर्ड शब्द आ रहे हैं तो उनको जरूर जानना चाहिए, इंग्लिश में और हिंदी में भी जानना चाहिए। तो परिमेयकारी गुणांक क्या है वो पहले सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो केवल सिंगल होता है तो उसके लिए परिमेयकारी गुणांक हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए रूट ए हो गया, तो रूट ए का परिमेयकारी गुणांक रूट ए ही होगा। सिंपल सी बात है, जो है वहीं रह जाएगा इसका परिमेयकारी गुणांक। अच्छा, एम रूट ए है तो इसका परिमेयकारी गुणांक भी रूट ए ही होगा। ध्यान रखें कि इसमें इसका परिमेयकारी गुणांक एम रूट ए ना देंगे तो फिर यही बात होगी, आखिरकार एम से एम कट जाएगा जो ऊपर गुना कीजिएगा। लेकिन इसमें मतलब अपरिमेय किसके कारण है, तो अपरिमेय रूट ए के कारण है, इसीलिए इसका परिमेयकारी गुणांक रूट ए हो गया। फिर से यदि जो जोड़ घटाओं के रूप में है, मतलब दो टर्म्स है जिसमें भी, ठीक है, तो उस मतलब जिसमें दो टर्म्स है तो उसका हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए रूट ए है प्लस रूट बी है, हो सकता है कि प्लस हो और माइनस हो। मान लीजिए कि या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, तो इसका परिमेयकारी गुणांक जो है ना वो होगा रूट ए। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, रूट बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं समझ आया, हम इसको दो बार नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन अगर रूट ए प्लस रूट बी है तो यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा इसका परिमेयकारी गुणांक। अगर रूट ए माइनस रूट बी है, इसका परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी। एग्जैक्ट यही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा इसके अंदर का, बीच का। उसी प्रकार से अगर एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए इस प्रकार का संख्या है, सिंपल सी बात है, जोड़ घटाओं के रूप में रहेगा नीचे में या अंश में, हर में, हम जिसका भी परिमेयकरण कर रहे हो तो उसके लिए जोड़ घटाव में रहेगा। तो याद रखना है एग्जैक्ट यही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिमेयकारी गुणांक। ठीक है, ये सब जो है ये परिमेयकारी गुणांक हो गया। रूट ए का परिमेयकारी गुणांक रूट ए, एम रूट ए का परिमेयकारी गुणांक रूट ए प्लस रूट बी का परिमेयकारी गुणांक। सिंपल सा बात याद रखना है कि प्लस में है तो केवल यहाँ माइनस दे देना है। ठीक है, फिर से रूट ए माइनस रूट बी का परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी।
ए प्लस एम रूट बी का परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा ए माइनस एम रूट बी। समझ में आ गया। और हम लोग परिमेयकरण जनरली 9th क्लास में, इन 9th क्लास हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे। किसका? हर का। ठीक है, डिनोमिनेटर का। हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। अब हर का परिमेयकरण कैसे होगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो भी इसके मेथड हैं उसको सीखें, और प्रश्न जो होगा धीरे धीरे हम लोग बनाने के अनुभव से, मतलब इसको बहुत आसानी से जल्दी से परिमेयकरण कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली जरूरी जो चीज़ है वो मतलब इसका मेथड जानना है। आपको प्रैक्टिस आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके मैथ में जो स्पीड होगा वो आएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है आपको प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ उतना ही आपका बेहतर होगा, इसीलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग, ये तो चीज़ हो गया, लेकिन कुछ बातों को जानना भी जरूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानना अत्यंत आवश्यक है। रूट ए गुना रूट ए को ही हम लोग बोलते हैं रूट ए का वर्ग। ठीक है, 2 बार है तो रूट ए गुना रूट ए को ही बोलते हैं रूट ए का वर्ग। और रूट ए का वर्ग बोलें तो ए हो जाता है, मतलब रूट ए में रूट ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान होना चाहिए, रूट ए हो जाएगा। ठीक है, उसी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जान लें, एग्जाम्पल जैसे कि देख लें, मान लीजिए रूट 3 है इंटू रूट 3 है, तो ये हो जाएगा रूट 3 का वर्ग। मतलब यह क्या हो गया, तो रूट 3 का वर्ग है तो रूट के अंदर में 9 हो जाएगा, रूट 9 भी इसको लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा 3। इसीलिए अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट अब ऐसे लिखेंगे, जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5, क्योंकि रूट के अंदर में 25 गुना होगा तो 5 में 5 से गुना होगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 5। उसी प्रकार से रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 होगा, और 4 का वर्गमूल होगा 2। ठीक है, तो अब ऐसे याद रख लें। और इसके लिए जरूरी जो मुख्य बातें हैं वो है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं फिर भी हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहिल का जोड़ दूसर का इंटू पहिल का माइनस दूसर का हो जाए पहिल का के स्क्वायर माइनस दूसर का के स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये तीनों जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। अब जो मुख्य बात है इसको बनाया कैसे जाए, हो गया फॉर्मूला याद रखें, परिमेयकरण करेंगे हम लोग हर का। क्वेश्चन रहेगा हर परिमेयकरण करें, हर परिमेयकरण करें
ठीक है, हर परिमेयकरण करें। अब हर का परिमेयकरण हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहे 1/√5, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है गणित में। आप जितना अच्छा से साफ सुथरा से बनाएंगे, कोई भी काम साफ सुथरा अच्छे से बनाएंगे, तो वो आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। सामने वाला जो आपकी कॉपी को चेक करेगा उसको भी पता होगा कि आप कितना अच्छा से बनाते हैं। देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। केवल इधर उधर बना दीजिए, बराबर नहीं दीजिए, प्लस नहीं दीजिए, गुना नहीं दीजिए, भागा नहीं दीजिए, फिर कैसा लगेगा। आप अपने मन में अपने से बना लें, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि अगर सामने वाला कोई चेक कर रहा है तो आपकी कॉपी अच्छी लगे। इसलिए हम लोग साफ सुथरा अच्छे ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना। प्रोसेस से बनाएंगे। प्रोसेस बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मुख्य जो चीज़ है ना वो प्रोसेस ही है। प्रोसेस यदि आप नहीं अच्छे से करेंगे गणित में तो आपको नंबर अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रोसेस से तरीके से इसको बनाना है। चलिए तो बनाते हैं। 1/√5 का परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण करना है। हर नीचे है, नीचे का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, और हर में है सबसे पहले ये जो है ना प्रश्न, इसको लिखेंगे। फिर इसमें हर और अंश में दोनों में रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बताए थे, √5 है। अगर सिंगल है तो वही रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो √5 से ऊपर और नीचे हम लोग गुना कर दिए। अब आप जानते हैं 1 से किसी में भी गुना किया जाता है तो क्या होता है, वहीं रह जाता है, यानी कि √5। और √5 × √5 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। उसी प्रकार से यदि दूसरा क्वेश्चन देखें, मान लीजिए 3/√7 है, ठीक है। तो हम लोग 3/√7 को कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे, सिंपल सी बात है। इसका परिमेयकारी गुणांक हो गया √7, तो √7 से ऊपर और नीचे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 में √7 से गुना करेंगे, क्योंकि ये परिमेय है, ये का परिमेय है, तो 3√7 हो गया। और √7 × √7 बताए थे, √7 × √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर से मान लीजिए अगर रहे 2/3√5, मान लीजिए ये है, इसका परिमेयकरण करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले लिखिए अपरिमेय, इसमें √5 है, इसका परिमेयकारी गुणांक हो जाएगा √5। ध्यान दीजिए, इसका परिमेयकारी गुणांक 3√5 नहीं होगा, इसका परिमेयकारी गुणांक होगा केवल √5, √5/√5, 2√5 हो जाएगा बाई, अब √5 में √5 से गुना होगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 3, 5 × 15 बन गया। उसी प्रकार से अगर रहे √3/5√2, इसको परिमेयकरण करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले √3/5√2 लिखिए। हम परिमेयकरण करते हैं ताकि ये इस पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब इसके माने इसके ही समतुल्य वैल्यू ये है, इसका समतुल्य वैल्यू है, ध्यान देना है, ठीक है ना। इसीलिए हम ऊपर और नीचे गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कट जाएगा, फिर से वहीं रह जाएगा। तो समतुल्य वैल्यू बनाने के लिए हम ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, ताकि नीचे अपरिमेय ना रह करके परिमेय हो जाए। तो हम ये, हमारा मकसद यही होता है कि हम नीचे में हर का परिमेयकरण कर दें, परिमेय में बना दें, बदल दें। तो हम इसका जो है ना ये परिमेय हो जाएगा कैसे, जब ऊपर और नीचे √2 से गुना करेंगे, ठीक है। आप गुना करना जानते होंगे, ठीक है ना। ये √3 × √2 √6 हो गया बाई, अब देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 × 5 10 हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे नेक्स्ट टाइप का प्रश्न होगा। अगर नेक्स्ट मान लीजिए अगर क्वेश्चन रहेगा 1/2 माइनस रूट 3 रहे, इसका परिमेयकरण करना है। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए फिर से वही काम करेंगे। परिमेयकारी गुणांक इसका क्या होगा, इसका परिमेयकारी गुणांक होगा सेम टू सेम लिखिए, लेकिन प्लस लगा दीजिए, ठीक है। प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एक से गुना करेंगे इसमें तो सेम ही रह जाएगा, वही रह जाएगा। एक से किसी में भी गुना करते हैं उतना ही रह जाता है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माने कि 2 का स्क्वायर। a का मतलब पहला माइनस दूसरा इंटू पहला जोड़ दूसरा, पहिलका के वर्ग माइनस दूसरका के वर्ग। तो पहिलका के वर्ग हो गया 2 के वर्ग और दूसरका √3 बा तो दूसरका के वर्ग, ठीक है। यानी कि 2 प्लस √3 बाई पहिलका के वर्ग, 2 के वर्ग हो जाए 4 और माइनस √3 का वर्ग हो जाए 3। 2 प्लस √3 बाई 4 में से 3 गेल 1, अब हो गया 2 प्लस √3, ठीक है। चलिए अब एक दूसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा इस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। लिखिए सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, एग्जैक्ट वही चीज लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसमें गुना करेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात है, जब गुना करेंगे तो हम इसको बाहर ऐसे लिख दें। देखिए पहिलका माइनस दूसरका इंटू पहिलका जोड़ दूसरका, तब पहिलका के वर्ग माने कि √3 के वर्ग माइनस दूसरका के वर्ग, ठीक। 5 इंटू √3 प्लस √2 बटा √3 के वर्ग हो गए 3 और √2 के वर्ग हो गए 2, तो 3 में से 2 गल 1, यानी कि 5 इंटू √3 प्लस √2 बाई 1। अब ये हो गया क्या चीज़, 5 इंटू √3 प्लस √2, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए हम आपके किताब का प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज में दिया गया था, तो एक्सरसाइज का प्रश्न ले लेते हैं। जैसे √11 माइनस √7, √11 माइनस √7। अब चलिए 4/√11 माइनस √7, तो 4 बटा √11 माइनस √7 गुना √11 प्लस √7। क्यों प्लस √7, क्योंकि माइनस है। √11 प्लस √7, चलिए ये 4 है, √11 प्लस √7 भागा पहिलका के वर्ग यानी कि √11 का वर्ग और माइनस √7 का वर्ग,
4√11 प्लस √7। √11 का वर्ग 11 और माइनस 7। 4√11 प्लस √7 भागा 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। √11 प्लस √7 तो 2/5। इसका परिमेयकरण सबसे पहले कीजिए तो ये हो जाएगा 2/5। ऊपर नीचे गुना करेंगे √5/5 से ये हो गया 2√5/5। अब देखिए 2 से गुना कीजिए। 2√5 का वैल्यू है 2.236/5। ठीक है, चलिए अब गुना कर लीजिए। गुना कीजिए फिर बाद में भाग कर लीजिए, या पहले भाग कर लीजिए फिर गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप गुना कर लीजिए। चलिए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव लगा दिए 5, 5 से कटाइए यानी कि 0.8944 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 2 - √3/√3। ये हो जाएगा 2 - √3/√3 इंटू √3/√3। गुना करेंगे 2√3 माइनस √3 में √3 से गुना होगा 3 होगा /3। चलिए 2 में √3 से गुना कीजिए। √3 का वैल्यू है 1.732 माइनस 3/3। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, -3/3। चलिए ये हो गया कितना, घटा देंगे 0.464/3। 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 1 चला गया, 3 × 5 = 15, 14 है, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, कितना चला गया 2, 3 × 6 = 18 यानी कि ये आ गया। अब 6 है तो ये 5 हो जाएगा 0.155। तो हमको 3 ही अंक तक निकालना ना, 3 ही अंक तक निकालना है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया इतना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है √10 माइनस √5 भागा √2। ठीक है, तो √10 माइनस √5 भागा √2, √2 भागा √2 गुना कर देंगे तो अंदर में होगा 10 दूनी 20 माइनस 5 दूनी 10। भागा ये हो जाएगा 2। सबसे पहले जो है यहाँ पे √10 यहाँ पे लिख सकते हैं √2 × √10 माइनस √10/2। √10 को बाहर निकालिए, अंदर में √2 हो गया
-1/2। सबसे पहले √10 का वैल्यू है 3.162 इंटू √2 का वैल्यू है 1.414 -1/2। चलिए बनाते हैं। ये जो हो गया 3.162 गुना ये 1 घटा लेंगे 0.414 भागा 2। 2 से कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 0. ये भी होगा 2 दूनी 4 भागा नहीं लगेगा 0, 2 सत्ते 14, यानी कि 3.162 गुना 0.207 गुना कर देंगे 3.162 0.207 से, 7 दूनी 14 के 4, आप गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे संख्याओं का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।